माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। ये स्टोरी आप सब पढ़ चुके होंगे एंड आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज हम करने वाले हैं इसी स्टोरी का जो लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पोर्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में ये। ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। Welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to do question answers of Unit 3 Class 7 पूर्वी। Yes, आपकी जो क्लास 7 की न्यू इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है NCERT टेक्स्ट बुक पूर्वी, उसमें जो थर्ड यूनिट में फर्स्ट पार्ट है, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है ना लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं आपके और बाकी जो एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। Okay, so without wasting time, let's start the video. First question is, read the extracts given below and answer the questions that follow. ये एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, इसको रीड करना है और इसी के बेस्ड ये क्वेश्चन है नीचे कुछ, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले रीड कर लेते हैं। बिफोर बिगनिंग दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। कहते हैं कि इस स्टोरी के स्टार्टिंग में मैंने ये आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है ना, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, आई एम अनीता 14 ईयर्स ओल्ड। ये थोड़ा सा मतलब स्टोरी का समरी देना चाहती है कि आपको बताना चाहती है कि स्टोरी में कौन क्या है, हिंट मतलब देना चाहती है एक तरह से प्रॉपर। ये कहती है कि मैं अनीता हूँ और मैं 14 ईयर्स ओल्ड हूँ। माई ब्रदर आनंद, मेरा भाई आनंद है जो मुझसे 1 साल छोटा है। कॉस्ट ऑल दैट हु हा विद हिज बर्गलर अलार्म। यानी ये सारा जो हु हा मचा, इतना शोर हुआ, ये इसके चोर वाले अलार्म की वजह से हुआ। द ट्रबल विद हिम इज़ दैट, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को साइंटिस्ट समझता है ना। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स। ये सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करता रहता है और टूल्स, डायनामोस, प्लैंक ऑफ वुड एंड थिंग्स लाइक दैट, इन सारी चीज़ों को ये क्या करता रहता है, अपने साइंटिफिक एक्टिविटी में यूज़ करता रहता है और इन सब के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। यानी ये इन्वेंशन तो करता रहता है बट जो ये इन्वेंट करता है वो कभी भी वैसे काम नहीं करती हैं जैसा उनको करना चाहिए। ओके, सो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस suitably by choosing the correct option from those given in the brackets। यानी ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इसमें से एक चूज़ करना है। When अनीता says let me put you in the picture, वो कहती है ना, स्टार्टिंग में हमने देखा let me put you in the picture, यानी आपसे पूछ रहे हैं शी वॉन्ट्स टू, वो क्या करना चाहती है। इंट्रोड्यूस और समराइज द सिचुएशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रीडर, यानी जो ये स्टोरी पढ़ेगा तो उनके सिचुएशन के लिए, उनके सिचुएशन में मतलब वो सब चीज़ अच्छे से समझ सके, तो इसके लिए वो क्या करना चाहती है, इंट्रोड्यूस या समराइज, तो यहाँ पे आ जाएगा समराइज। ओके, देन सेकेंड है आनंद लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट ऑफ गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। दिस मीन्स दैट ही एन्जॉय, वो क्या करता था गैजेट्स के साथ, ये जो छेड़छाड़ करता रहता था। तो इसमें देखो ऑप्शन है डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग, लेबलिंग और नेमिंग। डिसमेंटलिंग मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, वो तोड़ फोड़ करके क्रिएट नई चीज़ें बनाता था, या लेबल करता था, उनको नया नाम देता था। देन सी है रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग, उनको रिपेयर करता था और इम्प्रूव करता था। देन डी ऑप्शन है कलेक्टिंग एंड डिस्प्लेइंग, उनको कलेक्ट करता था और फिर दिखाता था सबको। सो आई थिंक इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसमेल्टिंग एंड क्रिएटिंग, वो चीज़ों को तोड़ फोड़ करके उसमें अपने हिसाब से क्रिएट करता था, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट सुटेबली डिस्क्राइब्स आनंद पर्सनैलिटी। आनंद की पर्सनैलिटी आपको बताना है, इसमें से किससे पता चलती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आनंद कैसा था, मेथोडिकल और कॉशियस था, या फिर क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल था, एनर्जेटिक और हेस्टी मीन्स जल्दबाजी में रहने वाला, एंड शाय और रिजर्व, बहुत ही शाय था, रिजर्व था, ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था। सो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता ही चल गया होगा। इसका आंसर ये होगा बी, क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल। बहुत ही क्रिएटिव था, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहता था, है ना, कुछ ना कुछ नया वो सोचते रहता था कि क्या मैं इन्वेंट करूं, क्योंकि वो अपने आप को साइंटिस्ट समझता था और एक्सपेरिमेंट करते रहता था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, एंड देन सेकंड है आई वॉज अबाउट
to direct him upstairs. When Anand said quickly, the one next to this one. ये वहाँ से पार्ट है जब चोर पूछता है ना कि तुम्हारे पापा का रूम कौन सा है, तो अनीता उनको ऊपर भेजना चाहती थी, चोर को उसको ऊपर भेजना चाहती थी, बट आनंद जल्दी से कह देता है कि बगल वाला रूम ही पापा का रूम है. यू सिली गूज, आई सेड एंग्रीली एज सुन एज द मैन हैड गोन. जैसे ही वो आदमी गया, मैंने ज़ोर से उसको डांटा, उसको मतलब बोला कि तुम मूर्ख हो. दैट्स योर रूम, वो तुम्हारा रूम है. ही विल कम बैक एज मैड कैन बी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वापस आएगा. देन एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम. कहता है आनंद कि हमें थोड़ा टाइम तो मिलेगा सोचने के लिए, वो जाएगा वापस आएगा, है ना. ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच. कहता है कि वो जाएगा, लाइट ऑन करेगा, स्विच ऑन करेगा, उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, तो इस बीच हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हमें क्या करना है सोचने का, है ना. लेट्स शाउट. और फिर कहते हैं कि चलो ज़ोर से चिल्लाते हैं. ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम. और तभी फिर एक ज़ोर से आवाज़ आती है, और चिल्लाने की भी आवाज़ आती है और कुछ गिरने की भी आवाज़ आती है ना. मोर स्ट्रेंज नॉइज एमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. यानी बहुत सारी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है बाजू वाले रूम से. अ फ्यू मफल्ड थम्स, एरी वाइन एंड लो हमिंग साउंड. यानी वहाँ पे जैसे बहुत सारी अजीब अजीब सी साउंड आने लगती है, उसकी हमिंग, जैसे वो जो टाइम मशीन है जब वो चलता है तो उसकी भी साउंड आने लगती है, उसके कराने की साउंड आने लगती है. एरी मीन्स उसका जो भी आदमी वो चोर अंदर गया उसके कराने की आवाज़ आती है, और धमाके की आवाज़ होती है. मफल्ड यानी धमाके की आवाज़ होती है. ठीक है. सो अब देखते हैं क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन. कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद अ सुटेबल रीज़न. अब आपको एक सुटेबल रीज़न बताना है. अनीता वॉज एंग्री विद आनंद. आनंद से अनीता एंग्री थी. क्यों? क्योंकि उसने उसको अपने रूम में भेज दिया था ना. तो आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज के बाद ही डायरेक्टेड बोप्पा कौन? वो चोर, है ना. बोप्पा टू हिज रूम. ओके, ये आप आंसर लिख सकते हो. एंड देन सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. किस उसके आनंद के किस काम से उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलता है. यानी वो कितना फटाफट सोच सकता था, अगर किसी सिचुएशन में है, गलत जगह फंस गया है, तो उसका माइंड कितना काम करता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो किस एक्शन से पता चलता है, तो आप लिखोगे आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. इतना लिखने के बाद फिर लिखोगे बाय डायरेक्टिंग बोप्पा. बाय डायरेक्टिंग बोप्पा to his room and not his father's. यानी अपने पापा के कमरे में ना भेजकर उसने उसको अपने ही कमरे में भेज दिया. ठीक है, ये आप लिखोगे. ठीक है. हाँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी राइटिंग में, समझने में, बट क्योंकि मैं मोबाइल स्क्रीन पर लिख रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ द स्ट्रेंज नॉइज इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. जो दूसरी बाजू वाले रूम से, नेक्स्ट रूम से जो नॉइजेज आ रही थी, अजीब अजीब से जो आवाज़ें आ रही थी, वो किस चीज़ की हो सकती हैं. तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है. द इंट्रूडर मूविंग फर्नीचर अराउंड. फर्नीचर को इधर उधर खींच रहा था, उसकी आवाज़ थी. देन सेकंड है आनंद टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड. आनंद की जो टाइम मशीन थी वो एक्टिवेट हो गई थी. देन थर्ड है द इंट्रूडर लोकेटिंग द लाइट स्विच. जो चोर था वो स्विच ढूंढ रहा था, लाइट स्विच. एंड फोर्थ ऑप्शन है आनंद इन्वेंशन मलफंक्शनिंग. यानी जो आनंद का इन्वेंशन था वो ख़राब हो गया था. नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनंद की टाइम मशीन जो है वो क्या हो गई थी, एक्टिव हो गई थी. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एटमोसफेयर इन दिस एक्सट्रैक्ट. यानी इसमें से जो एटमोसफेयर है एक्सट्रैक्ट का, वो क्या मतलब कौन सा डिसाइड करता है
कि हमने जो पढ़ा वो कैसा था, रिलैक्सिंग था, पीसफुल था, टेंस था, सैड था, सस्पेंसफुल था या जॉयफुल था? तो आई थिंक टेंस और सस्पेंसफुल था। जो भी हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, जो भी स्टोरी का पार्ट जो हमने पढ़ा, उसमें क्या था, टेंशन थी और सस्पेंस भी था ना। बच्चे टेंस हो गए थे, उनके घर में चोर आ गया था, है ना, और फिर वो सस्पेंस भी था कि वो अंदर आवाज़ जो आई वो किस चीज़ की आवाज़ आई, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल विथ द सुटेबल ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी ये जो ट्रेट्स मतलब क्या होता है, क्वालिटी, ठीक है, ट्रेट्स मतलब क्वालिटी। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो ये कैरेक्टर है आनंद और अनीता, इनके यहाँ पे एविडेंस दिए हुए टेक्स्ट में से, और इस एविडेंस के बेस्ड पे आपको इनकी ट्रेट्स डिसाइड करने हैं। और ये ट्रेट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि वो कैसे थे, क्यूरियस थे, है ना, क्रिएटिव थे, केयरफुल थे, रिस्पॉन्सिबल थे, बॉदरसम थे या कॉन्फिडेंट थे। बॉदरसम मतलब परेशान, जैसे कि जो ज़्यादा परेशान करता है ना। तो आपको इन्हीं सब में से डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेड किसके लिए यूज़ होगी, ठीक है। अब जैसे देखो फर्स्ट है, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही गॉट ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। ये पहली बार नहीं है कि उसने पापा को डराया है, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि घर में कोई डर के मारे अधमरा हो गया है। सो ये परेशान करने वाला ये कौन है, आनंद। तो ये आनंद की क्वालिटी हो गई बॉदरसम, ठीक है। तो बॉदरसम मतलब वही जो परेशान करता है, ठीक है। देन सेकंड है, ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। वो सारी चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था, है ना, नई नई चीज़ें बनाता था, क्रिएटिव इन्वेंशन एंड नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। तो यहाँ पे देखो क्रिएटिंग इन्वेंशन, तो यहीं से पता चल गया वो क्या था, क्रिएटिव था, नई नई चीज़ें मतलब बनाने की कोशिश करता रहता था। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो, क्रिएटिव, ठीक है, आप यहाँ पे ये क्रिएटिव फिल कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन क्या है, नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट। कहते हैं कि अब की बार कुछ भी गलत नहीं होगा, मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है, मतलब ये पूरा कॉन्फिडेंस है इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो एक ये वर्ड है कॉन्फिडेंट, तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट फिल कर दोगे, ओके, थर्ड पॉइंट में। अब देखो अनीता की क्वालिटीज़ बतानी है। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ माँ, मतलब वो अपनी मम्मी को विश्वास दिलाती है कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये देखो रिस्पॉन्सिबल, हाँ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एक वर्ड है, तो ये आप अनीता के लिए फर्स्ट में यूज़ कर लोगे। देन सेकंड देख लेते हैं, बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज़ ओपनिंग द डोर। वो पूछती है ना कि उसको, चोर को, ये बर्गलर अलार्म को कैसे पता चलेगा कि चोर ही दरवाज़ा खोल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें जानने की एक जिज्ञासा होती है ना, क्यूरियोसिटी, तो वो क्या है, क्यूरियस है। तो सेकंड में अनीता के लिए आ जाएगा क्यूरियस, ओके। देन थर्ड देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें एविडेंस। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम, कि अब ये सारा जो मैस फैलाया है ये तुमने, ये समेट दो इससे पहले कि कोई आ जाए। तो वो क्या है, केयरफुल है। यहाँ पे देखो, यहाँ हाँ ये केयरफुल, यानी अनीता का जो थर्ड वाला कॉलम है ट्रेड्स में, उसमें क्या आ जाएगा, केयरफुल। यहाँ पे केयरफुल, यहाँ पे क्यूरियस और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉम्प्ट आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म, यानी ऐसा क्या हुआ था जिससे आनंद ने बर्गलर अलार्म बनाने का सोचा। उसके माइंड में ये बात कैसे आई कि मुझे ये चोरों वाला अलार्म बनाना है जिससे कि मैं अपने घर को बचा सकूं, तो ऐसा क्या हुआ था। सो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है आपको। अच्छा ये क्वेश्चन भी है ना, ये लगता है छूट गया, चलिए कोई बात नहीं, हम अभी करेंगे। ये फर्स्ट वाला जो एक्सट्रैक्ट है ना, उसमें थर्ड पार्ट है ये वाला क्वेश्चन, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट है, ओके। कोई बात नहीं, हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आनंद ने वो चोरों वाला अलार्म बनाया। सो आंसर आप लिख लेंगे,
Anand created the burglar alarm because he heard about several thefts happening in his neighborhood. उसके पड़ोस में बहुत सारी चोरियां हुई, उसने सुनी कि कुछ चोरियां हुई है उसके पड़ोस में. He wanted to protect his family and house from burglars. तो वो चोरों से अपने घर को और अपनी फैमिली को बचाना चाहता था. Since he loved making new things, क्योंकि उसे नई नई चीज़ें बनाना अच्छा लगता था, and experimenting with इन्वेंशन, और वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके इन्वेंशन करता रहता था. ही डिसाइड टू मेक अ बर्गलर अलार्म. तो उसने सोचा कि वो एक बर्गलर अलार्म बनाए. दैट वुड रिंग लाउडली इफ़ एनीवन ट्राई टू एंटर द हाउस. कि अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो ज़ोर से बजना शुरू हो जाएगा. ओके, अब हम वो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यस, ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया था, है ना. बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंपेयर व्हाट अनीता थिंक्स ऑफ हर ब्रदर. अनीता अपने भाई के बारे में क्या सोचती है, जो हमने एक्सट्रैक्ट में ऊपर पढ़ा. एंड आनंद विद व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ. और आनंद अपने बारे में क्या सोचता है. ये जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा इसके बेस पे आंसर देना है. ओके, सो आप इसमें आंसर लिख सकते हो. अनीता थिंक्स दैट हर ब्रदर आनंद ओनली प्रिटेंड्स टू बी अ साइंटिस्ट. वो सोचती थी कि ये सिर्फ साइंटिस्ट बनने का नाटक करता है. बिकॉज हिज इन्वेंशन ऑफन फेल, क्योंकि इसकी जो इन्वेंशन है वो अक्सर फेल हो जाती है. एंड कॉज ट्रबल, और उससे प्रॉब्लम होती है. शी फाइंड्स हिज एक्सपेरिमेंट्स अम्यूजिंग एंड मैसिंग. उसको अपने भाई के एक्सपेरिमेंट अम्यूजिंग लगती थी और मैसी लगती थी. जबकि आनंद क्या सोचता था अपने बारे में. आनंद थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ रियल साइंटिस्ट. वो अपने आप को एक रियल साइंटिस्ट समझता था. हु इज़ डूइंग इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करता है. एंड क्रिएटिव इन्वेंशन, और क्रिएटिंग इन्वेंशन, और इन्वेंशन क्रिएट करता है. इवन दो दे डोंट ऑलवेज वर्क. हाँ, जबकि वो हमेशा काम नहीं करते फिर भी वो इन्वेंशन करता है. सो चलिए अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि आपका ये पेज नंबर 101 पे जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है. हाउ डिड आनंद्स फादर बिकम द टारगेट ऑफ द बर्गलर अलार्म. जो आनंद के पापा थे वो बर्गलर अलार्म का टारगेट कैसे बन गए. सो यू कैन राइट आंसर. वन डे आनंद्स फादर ओपन द डोर विदाउट नोइंग दैट आनंद हैड कनेक्टेड हिज न्यू बर्गलर अलार्म टू इट. यानी उनको पता नहीं था कि उसने आनंद ने बर्गलर अलार्म सेट कनेक्ट किया है दरवाजे पे, है ना. उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया. As soon as he opened the door, the alarm made a loud clanging sound. जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई. Everyone was startled and Anand's father got frightened and confused. सभी लोग वहाँ से, मतलब जो भी उनके घर में थे, सब हैरान हो गए और उसके पापा जो है वो भी डर गए, कंफ्यूज हो गए. He unknowingly become the first target of Anand's new invention. वो अनजाने में ही आनंद की न्यू इन्वेंशन का फर्स्ट टारगेट बन गए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डिड आनंद्स पेरेंट्स एंड सिस्टर रिएक्ट टू हिज आइडियाज़. यानी आनंद के पेरेंट्स और सिस्टर उसके आइडियाज़ पे कैसे रिएक्ट करते थे. सो यू कैन राइट आंसर. आनंद्स पेरेंट्स एंड सिस्टर डिड नॉट टेक हिज इन्वेंशन वेरी सीरियसली. वो उसकी इन्वेंशन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे. दे ऑफन लाफ्ड एट हिम. वो उस पर हंसते थे. एंड दो हिज एक्सपेरिमेंट वर यूजलेस एंड मैसी. यद्यपि जो थॉट मीन्स सोचते थे, थॉट है यहाँ पे, ठीक है, बाय मिस्टेक गलत बोला गया मुझसे. थॉट है मतलब वो ऐसा सोचते थे कि जो उसकी एक्सपेरिमेंट है वो यूजलेस है और मैसी है ना, बेकार है. Although they sometimes got angry when his invention created a mess. कभी कभी वो उस पर गुस्सा भी होते थे जब उसके इन्वेंशन की वजह से रायता फैल जाता था. Deep down they were also amused by his creativity and curiosity. जबकि वो अंदर ही अंदर उसकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी से खुश भी होते थे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वॉज ऑन हिज इन्वेंटिंग बिंग्स. यानी जब वो अपने इन्वेंशन के मोड में होता था तो वो कैसा बिहेव करता था आनंद. तो आंसर आप लिखेंगे. व्हेन आनंद वाज ऑन हिज इन्वेंटिंग बिंग्स ही बिकम वेरी एक्साइटेड. वो बहुत ही एक्साइटेड रहता था, बहुत ही एनर्जेटिक रहता था, जैसे उसमें बहुत सारी ताकत आ गई है और वो मतलब पता नहीं अब क्या करने वाला है, क्या बनाने वाला है, उसमें बहुत एनर्जेटिक वो रहता था.
ही वुड फॉरगेट अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग. वो पढ़ना, सोना, खाना सब भूल जाता था. हिज रूम वुड बिकम मेसी विद वायर्स, टूल्स. उसके रूम में वायर्स, टूल्स एंड स्मॉल पार्ट्स स्कैटर्ड एवरीवेयर. हर जगह छोटे छोटे कुछ ना कुछ पार्ट्स फैले हुए रहते थे. आनंद वुड बी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन मेकिंग हिज न्यू इन्वेंशन वर्क. और वो अपना पूरा फोकस लगाता था जो वो नई इन्वेंशन कर रहा है, जिस पर उसी के काम पर वो पूरा फोकस रखता था. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. वाई डिड मिस्टर शर्मा नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन. मिस्टर शर्मा ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया जब उसने बताया कि उसने टाइम मशीन के बारे में बताया कि मैंने टाइम मशीन बनाया है और हम उसको ट्राई करेंगे. तो इस बात पे मिस्टर शर्मा ने बिलीव नहीं किया. वाई? सो यू कैन राइट आंसर. मिस्टर शर्मा डिडंट बिलीव आनंद बिकॉज ही हैड सीन मैनी ऑफ आनंद्स अर्लियर इन्वेंशन फेल और क्रिएट प्रॉब्लम. क्यों बिलीव नहीं किया? क्योंकि आनंद की जो पहले के इन्वेंशन थे जो उसने किए थे उससे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी या तो वो फेल हो गई थी. He thought Anand's idea of a time machine was too impossible to be true. उन्होंने सोचा कि जो इसका ये टाइम मशीन का आइडिया है ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी सही नहीं है. मिस्टर शर्मा assumed Anand was just joking or imagining things again. वो सोच रहे थे, एज्यूम कर रहे थे मिस्टर शर्मा कि आनंद क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है और चीज़ों को इमेजिन कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि उसने ऐसा बनाया है टाइम मशीन. जस्ट लाइक ही यूज्ड टू ड्यूरिंग हिज अदर एक्सपेरिमेंट्स. जैसा कि वो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ मतलब जो हुआ था. ओके, चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. आई होप आप सबको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे, है ना. सो अगर समझ में आ रहे हैं, वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. ओके, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव एन एंडिंग टू दिस स्टोरी एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैव हैपेंड टू बोपा. आपको इस स्टोरी का एंडिंग देना है और आपको बताना है कि बोपा का क्या हुआ होगा. सो बोपा का क्या हुआ होगा, वी कैन राइट. बोपा माइट हैव गॉन मिसिंग. बोपा मिसिंग हो गया था क्योंकि वो एक्सीडेंटली आनंद की टाइम मशीन में फंस गया था जब आनंद उसको टेस्ट करना चाहता था अपने टाइम मशीन को. आफ्टर सम टाइम आनंद मैनेज टू ब्रिंग बैक बोपा बैक सेफली. यानी आनंद कुछ टाइम बाद बोपा को वापस सेफली वापस लाने में सक्सेस हो गया, मतलब वापस ले आया. एवरीवन वाज सरप्राइज. सभी हैरान हो गए. एंड प्राउड दैट आनंद्स इन्वेंशन हैड एक्चुअली वर्क. और सबको बहुत प्राउड हुआ कि आनंद का जो इन्वेंशन है वो एक्चुअली वर्क कर गया. फ्रॉम दैट डे आनंद्स फैमिली स्टार्टेड बिलीविंग इन हिज आइडिया. और उस दिन से आनंद की फैमिली को उसके आइडिया पे बिलीव होने लगा एंड सपोर्टेड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. और उसके एक्सपेरिमेंट में उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करने लगी. ये हो सकता है इस स्टोरी की एक एंडिंग, है ना, क्योंकि लास्ट में तो सस्पेंस क्रिएट किया गया था स्टोरी में कि क्या हुआ, बोपा का टाइम मशीन ने काम किया या नहीं. तो हम इस तरह से एंडिंग दे सकते हैं. अगर आप किसी और तरह से एंडिंग देना चाहते हो तो आप वो भी अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आगे का जो पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.